L1, ठीक है, और यहाँ पर L2 था मेरा 15.8। हाय, सो आज हम करने जा रहे हैं हमारा फेमस सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर इस एक किट के ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स में भी आ सकता है, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में भी आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो उससे पहले कुछ लॉ क्या है वो समझने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लॉ देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कहती है n इज इक्वल्स टू दी 1/2L रूट ऑफ T/m। आइए समझते हैं। तो L क्या है? देखिए यहाँ पर आपको पता है कि सोनोमीटर की लेंथ वाइब्रेट होगी, ठीक है। पता नहीं है तो अभी करेंगे वो चीज़ें। तो ये जो नाइफ एजेस के बीच की लेंथ है ये है हमारी वाइब्रेटिंग लेंथ। इसी के बीच में वो वेव बनती है जो आप बुक्स में नहीं बनाते हैं ऐसे करके, कुछ ऐसे आप लूप्स बनाते हैं राइट बुक्स में। तो ये वही वाइब्रेटिंग लेंथ है। ओके, सो दिस इज आवर L। 2 क्या है? 2 एक नंबर है। व्हाट इज टेंशन? अब ये देखिए ये वायर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो ये वायर देखो यहाँ से वायर एक वेट से कनेक्टेड है। अगर आप नीचे देखेंगे ये देखिए एक वेट है। ओके, सो बेसिकली दिस वायर इज अंडर टेंशन। अभी आपको टेंशन के लिए यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम लगाना पड़ेगा। सो ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg। सो टेंशन इज इक्वल्स टू दी मास इनटू ग्रेविटी। ओके, सो दिस इज अबाउट टेंशन। ये छोटा m क्या है यहाँ पर? अभी ये जो वायर है, इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ कितना है, यानी कि जो वायर का खुद का मास है डिवाइड में लेंथ, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये नहीं समझ रहा है थोड़ा सा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकाला जाता है। तो ये आप जब भी वायर खरीदते हैं या किसी भी लेबोरेटरी में वायर होती है तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो मैं वायर यूज कर रहा हूँ उसका 0.01 kg पर मीटर है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये डेटा आपको कॉलेज ही प्रोवाइड करती है। सो एक्सपेरिमेंट में हमें क्या देखना है? सो फर्स्ट लॉ ऑफ सोनोमीटर में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल्स टू दी 1/2L रूट ऑफ T/m, ठीक है। NL को यहाँ पर रख दूंगा तो वहाँ क्या बचेगा 1/2 रूट ऑफ T/m, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट में राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट रखना है। राइट हैंड साइड कांस्टेंट मतलब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, मतलब वही वायर यूज करूँ तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है। टेंशन कैसे कांस्टेंट रखना है? सो यहाँ पर जो हमने नीचे मास लगाया है, ओके, नीचे ये जो मास है इसको हमको सेट करके फिक्स कर देना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो देखिए मास ऐसा रहता है यहाँ पर, ठीक है। सो ये हैंगर है खुद, इसको हम हैंगर कहते हैं। देखो यहाँ से ये हैंगर है, इसका खुद का मास है आधा किलो, हर एक प्लेट आधे किलो की है। सो ये टोटल हो गया 1 kg, 1.5 kg एंड 2 kg। सो ये मास मैंने नीचे लगा करके छोड़ दिया बस। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है सोनोमीटर का उसमें मास को टच नहीं करना है। सो टेंशन इज इक्वल्स टू दी मास इनटू ग्रेविटी। सो मास यहाँ पर फिक्स, ग्रेविटी तो फिक्स ही है, सो ये भी फिक्स। तो बेसिकली इसमें हमको यही देखना है कि NL इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट। एंड चलिए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट मैंने कंफर्म किया, ये SI यूनिट्स मैंने अपने हिसाब से फॉलो किए, बट जो मैं वायर यूज कर रहा हूँ वो है 0, उसका मास पर यूनिट लेंथ है 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके, सो अब एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? एक्सपेरिमेंट का एम है NL इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट, ये हमें देखना है। सो ये किस तरीके से देखेंगे? सो हम n को चेंज करेंगे। अभी n क्या है? n है यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की चेंज करते जाएंगे। ओके, n को चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पर ये जो वाइब्रेटिंग लेंथ है ये L हमारी चेंज होते जाएगी। तो यही है हमारा एक्सपेरिमेंट। और ये सब कॉन्स्टेंट आना चाहिए, मतलब समझो मैंने 5 वैल्यू लिया, ठीक है, 5 ट्यूनिंग फॉर्क्स यूज किए, 5 की लेंथ मैंने लिखी, तो जो आंसर आना चाहिए सबका आंसर आइडियली सेम आना चाहिए। आइडियली NL कांस्टेंट है ना, तो सब कुछ सबका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आता है, ये मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आता है यहाँ पर, ये बहुत बार मैंने देखा है। इसका रीज़न है वो लोग एक्सपेरिमेंट्स को रैंडमली करते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, उनको कोई भी फॉक दो वो लोग कोई भी फॉक लेंगे और एक्सपेरिमेंट करना चालू हो जाएंगे। कोई भी फॉक दे दो कैसे भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको वे बताता हूँ। स्टार्ट आपको हमेशा करना है जो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी का फॉक है। पहली चीज़, जो भी आपके पास आपके लैब में सबसे हायर फ्रीक्वेंसी का फॉक है उससे स्टार्ट करो, देन फ्रीक्वेंसी वाइज डिक्रीज करते जाओ।
इसका बेनिफिट ये है, अगर समझो NL इज इक्वल्स टू दी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो समझो n अगर मेरा 2 है तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 5, समझो कांस्टेंट वो 10 है। अभी समझो n को मैंने कर दिया 5, तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा मेरा L हो जाएगा 2, तो ये भी आंसर आएगा 10। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, देखो लेंथ मेरी इंक्रीज हो रही है। सो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे डिक्रीज होगी मेरी लेंथ इंक्रीज होगी, बिकॉज रेशियो क्या आने वाला है, रेशियो आने वाला है कांस्टेंट। सो आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है 512 से, देन जाना है 480 पे, देन जाना है 426, देन जाना है 364, देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोसीड। ओके, फर्दर मोर एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो फॉक्स की खुद की लेंथ है, देखो ये भी इनमें भी फ़र्क है। देखो जो सबसे छोटे में छोटा फॉक है वो सबसे फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे फॉक की फ्रीक्वेंसी कम होते जा रही है, ये है 384 हर्ट्ज का, तो फिर इसकी देखो लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो अगर इसमें आपको एक अननोन कभी कभी दे सकते हैं कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन फॉक, तो उसमें आपको क्या करना है, समझो इस पर मैंने पट्टी लगा कर दे दी, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे कंसीडर करो, इस पर पट्टी लगा करके आपको दे दी, तो आपको फॉक्स से रख के देखने हैं, फिर आपको देखना है कि किसके बीच में आ रहा है। तो समझो आपको इसकी लेंथ पता है कि 16 पे ये वाइब्रेट करता है, आपको पता है 20 पे ये वाइब्रेट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि 16 और 20 में ही इसकी रीडिंग आएगी। ओके, सो ये फिजिक्स अगर आपको पता है देन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मास ऑफ द हैंगर कितना लिया है मैंने, मास ऑफ द हैंगर है 500 ग्राम्स। ओके, और टोटल मास कितना है, टोटल मास है 2000 ग्राम्स। तो टेंशन यहाँ से आपको मिल जाएगा 2000 इंटू 980, सब कुछ डाइंस में है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक 512, 480, 426, 320, और अननोन यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, अननोन की तो फ्रीक्वेंसी पता नहीं रहती है। एंड दैट्स इट, अभी हमें लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले एरर के चांसेस बता दूं, बहुत लोग पेपर राइडर जो है वो प्रॉपर नहीं लेते हैं। पेपर राइडर अगर आप ले रहे हैं जिसमें कर्व्स हैं या कुछ भी है, तो पेपर राइडर फॉल नहीं होता है इजीली। सो पेपर राइडर डिसेंट लीजिए, मतलब जैसा ऐसा है आइडियल लीजिए। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर वे बता दूँ, जो नाइफ एजेस हैं, देखो आपको लेंथ बार बार चेंज करते रहनी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों लेंथ चेंज करते हैं, जो कि सही वे नहीं है। तो एक नाइफ एज को फिक्स कर दीजिए, जैसे कि ये नाइफ एज अगर आप देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 50 सेंटीमीटर पर देखो फिक्स कर दिया है। तो अभी मेरी 50 से मुझे काउंटिंग करना है, तो जैसे अभी ये यहाँ पर 63 पे पड़ा है, अभी वहाँ पर आपको कुछ और दिख रहा होगा, बट मुझे यहाँ पर और दिख रहा है बिकॉज दो स्केल्स हैं। तो यहाँ पर जैसे ये 63 पे पड़ा है, ये 50 पे है, तो मुझे डायरेक्टली समझ गया कि 13 सेंटीमीटर लेंथ है। ओके, दैट्स इट। अब स्टार्ट करना है। अब 512 फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मास 2 kg है तो जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, लेंथ की रेंज, वो होती है 15 सेंटीमीटर। अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप रैंडमली यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है, आप यहाँ से कुछ भी लेंथ लेते जाओगे और बोलोगे सर आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। सो रेंज कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर के आसपास वो वाइब्रेट होता है। फॉक को जोर से टैप करना है। रखना कहाँ पर है, रखना है ये एज पे। कहाँ रखना है, एज पे। लोग इधर रखते हैं, इधर रखते हैं, इधर रखते हैं, कुछ लोग तो यहाँ रखते हैं। अरे यहाँ रखोगे तो वो गिरने ही वाला है किसी भी लेंथ पे, ठीक है। सो देखो टैप किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, इसका मतलब ये प्रॉपर लेंथ नहीं है। सो हाफ सेंटीमीटर इंक्रीज करते जाओ। अभी मैं 13.5 पे आया हूँ, टैप किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, चलो वापस लेंथ इंक्रीज करते हैं। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर वो गिर ही नहीं रहा है। अरे गिर नहीं रहा है तो लेंथ नहीं है ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं सडनली। ओके, सो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, मैंने फॉग 512 का लेना है, अभी लिया है 512 का। हाँ देखो ये हिल रहा है, हिल रहा है मतलब मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। सो अभी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मुझे वेरी करना है, और ये बीच में रखना है आपको। क्यों? बिकॉज यहाँ पर नोड्स बनते हैं, यहाँ पर एंटी नोड। ये वाइवा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर के, बीच में क्या बनता है, तो सर बीच में एंटी नोड बनता है। हाँ ये तो अभी गिरने वाला है, अगर नहीं गिरेगा तो फिर जहाँ पर मैक्सिमम वाइब्रेशन है उसी को मैं नोट कर दूंगा। ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, अभी यहाँ पर ताकत भी थोड़ी लगेगी। ओके यस, तो यही लगभग मेरी फ्रीक्वेंसी है। नहीं गिरता है कई बार तो फिर हम इसी को नोट करते हैं। ओके सो यस, ये आंसर कितना है, ये आंसर है 15.6। ओके सो 15.6 हो गई मेरी L1, ठीक है, और यहाँ पर L2 था मेरा 15.8। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर मेरा मैक्सिमम वाइब्रेट हुआ वो है समझो 15.6 और ये है मेरा 15.8। तो L कितना आ गया, L आ गया 15.6।
ठीक है। सो अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 480। आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं मैं, जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये आंसर 15.7 पे है तो अगला आंसर कब मिलेगा, तो अगला आंसर समझो 16 और 17 के आसपास मुझे, 17 के आसपास मुझे मिलेगा। सो यहाँ पर अब 480 हर्ट्ज का मैं फॉक लेता हूँ, ठीक है। एंड वापस से हम कोशिश करेंगे, और पेपर राइडर बड़ा वाला भी मैंने गिराया है, मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। मैंने तो लंबे लंबे 1-1 इंच के पेपर राइडर भी गिराए हैं ओके, सो वो भी आपको दिखा दूंगा। पहले हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट का कर दें। देखो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया, डायरेक्टली मैं कुछ 17 के आसपास रख दिया है मैंने। ओके, वाइब्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी आधा सेंटीमीटर या जितना भी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं। तो दिस इज 17.2, ठीक है। तो 17.2 पे मुझे एक रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली मिल रही है। देखो अब ये फाइनल रीडिंग है। सो दिस इज एट 17.6 सेंटीमीटर। सो ये इतना फाइनल है कि मैं इसी को सीधा मीन में लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार टाइम नहीं रहता है, तो एक एक फाइन करके कुछ मतलब नहीं है। सो दैट्स इट। अभी ये रीडिंग कहाँ मिलेगी, लगभग 19 के आसपास, तो ये आप नोट करें। ये कहाँ मिलेगी, ये भी कुछ इसके आसपास, +2 करते जाइए, आपको रीडिंग इसी फॉर्म में मिलती है। सो इस तरीके से देखिए, ये हमने पहले कुछ रीडिंग्स ली थी तो वही यूज़ कर रहे हैं। सो 512 पे मैंने आपको बताया 15 की रेंज। एंड यहाँ पर देखो NL यहाँ से 1/L निकालना है सिर्फ हमें ग्राफ के पर्पस के लिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट एग्जाम में ऐसा दिया है जिसमें ग्राफ नहीं बनाना है तो ये कॉलम स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली 1/L आप यहाँ से निकालेंगे, आपको NL की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ये सिंपली यहाँ से सब इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैंने आपको टेबल बनाकर दिखाई, राइट। 1/L निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐसा आंसर आता है। सो देखिए यहाँ पर जो NL की यहाँ पर आपको रेंज मिल रही है, ये है 7800, ये है 8000, ये है 7600, ये है 7800। और आप लोग बोलोगे सर आप तो बोले थे कि NL शुड बी इक्वल टू दी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए। यस डियर, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं, एंड एरर कैन नेवर बी निगलेक्टेड। तो जो भी आपकी रेंज है वो ±1000 के बीच में होनी चाहिए। मतलब अगर आपका जैसे कि ये 7800, 7600 मेरी मिनिमम वैल्यू है, तो ±1000 इससे अलाउड है। ओके, ऐसा करके आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी मार्क्स आपकी कटेगी। और ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ विथ प्रूफ के साथ, बिकॉज मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर हूँ, इसी बेसिस पे हम चेक करते हैं। तो डरना नहीं है, प्रॉपर आइडियल आता ही नहीं है आंसर, बिकॉज बहुत सारे रीजंस है। अभी जैसे कुछ लोगों के कॉलेजेस में यहाँ पर 2 वायर्स रहती है, ठीक है, ऐसी 2 वायर रहती है। कुछ कॉलेजेस में ऐसी कोई वायर रहती ही नहीं है, सिंपल एक इलास्टिक वायर रहती है। ओके, सो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसी 2 वायर रहती है ट्रांसफर स्ट्रिंग की, बट सब डिपेंड करता है आपके ऊपर ही। सो जस्ट NL अगर ±1000 के रेंज में कांस्टेंट है, ±1000 के रेंज में है, तो उसी को हम कहते हैं NL इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर मुझे एक मीन वैल्यू ऑफ NL मिल जाएगी, ठीक है। एक मीन वैल्यू ऑफ NL यहाँ पर मुझे मिल गई। सो मीन वैल्यू ऑफ NL यहाँ पर मैं लिख दूंगा नीचे, ठीक है। ये कैलकुलेशंस मैंने पहले समझाया है रेजोनेंस ट्यूब में, फिर भी देखते हैं, बाद में कवर किया। तो अब समझो आपको एक अननोन फॉग दिया था, अगर समझो आपको एक अननोन फॉग दिया था जिसकी फ्रीक्वेंसी x थी, तो अब उसकी आपको लेंथ पता है, राइट। लेंथ तो आपको मिली, लेंथ कैसे निकालनी है, तो जैसे मैंने पहले बताया, फॉक्स को आसपास रख के देखो, आपको समझ जाएगा। अगर ये आपका अननोन है और इसकी लेंथ 16 है, इसकी 18 है, तो इसकी कहीं बीच में ही रहेगी। सो अभी मुझे पता है NL इज इक्वल्स टू दी NL, राइट। अगर ये मीन है, इसको मीन का ब्रैकेट लगा दो, इसको लगा दो अननोन का। सो मीन NL आपने यहाँ से निकाल दिया, राइट। जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी इसमें से, जैसे मेरी यहाँ पर आई है वैल्यू, ओके। सो दैट्स इट, ये वैल्यू आपको पता है, लेंथ आपको मिल चुकी है। सो डिवाइड में अननोन की लेंथ, तो यहाँ से आपको अननोन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओके, दैट्स इट, यही है कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें अगर एक ग्राफ बनाते हैं हम N वर्सेस 1/L का। ओके, सो जैसे हमने बोला था NL इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट, तो अगर मैं L को वहाँ भेज दूँ तो वो हो जाएगा N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं होगी। सो N विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। सो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर आपको अगर कहा है, देखिए डायरेक्ट प्रपोर्शन है, और 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हमको जस्ट नेचर चेक करना है। देखो मेरी 4 में से 2 पॉइंट्स बाहर हैं, देखो ये पॉइंट भी बाहर है, ये पॉइंट भी बाहर है, कोई इशू नहीं है, जस्ट हमें नेचर देखना है, स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कुछ भी ऐसे देखते हैं, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक इधर, एक इधर, तो ऐसा बना देते हैं। नहीं,
आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, चाहे एक लाइन आए या 2 या 3 या 4, मिनिमम 2 एक्सपेक्ट करते हैं हम, बट फिर भी आपके रीडिंग्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। एंड फाइनली आपको अभी यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसी की देखो लेंथ पता है, ठीक है, 20.5 है, समझो अननोन फ्रीक्वेंसी की लेंथ, तो आपको उसका इन्वर्स पता है। तो अभी आपको इन्वर्स यहाँ पर प्लॉट करना है, इन्वर्स यहाँ पर आपको प्लॉट करना है। तो समझो ये इन्वर्स की वैल्यू है, स्केल लेकर के एक सीधी लाइन बनाओ, स्केल लेकर के परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जो नीचे ड्रॉप आउट हुआ वो होगी हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर देखो 385 मेरी आई है अननोन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो बाय ये जो हमने प्रोसेस बताया ये हुआ बाय ग्राफ 385, बाय कैलकुलेशन मेरी आई 384। मैंने स्टूडेंट को दिया कौन सा था, मैंने स्टूडेंट को दिया था 384 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। सो फाइनली अगर आपको सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट आता है तो आपको क्या करना है, ट्यूनिंग फॉक्स की रेंज वैसे लेनी है, 512 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है, जिसके लिए लेंथ आपकी मिनिमम होगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप डिक्रीज करते जाएंगे लेंथ आपकी इंक्रीज होते जाएगी, तो उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंडली आपको रेंज पता होनी चाहिए, 15 से स्टार्ट करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा रख देते हैं पहले ही और बैठ के फॉक ऐसे बैठ के टैप करते हैं, ऐसा रीडिंग नहीं आ रहा है, रीडिंग नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा फिजिक्स का पहले नॉलेज होना चाहिए प्रायर टू एक्सपेरिमेंट। सो एक एज फिक्स 50 पे, एक एज 14 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर से स्टार्ट करो, प्रोवाइडेड आपका मास है 2 kg। दैट्स इट। NL जो है 1000 के रेंज में आना चाहिए, बस यही है आपके सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट का वर्कआउट मटेरियल।